हवा भारी है, जैसे कुछ होने वाला है। टेस्टिंग रेंज में एक गोली चलने की आवाज गूंजती है। ये आवाज रूह कंपा देती है, हमें उस खतरनाक खेल की याद दिलाती है जो हम खेल रहे हैं। यहाँ जिंदा रहना ही असली जीत है। और आज हम दुनिया की सबसे मशहूर बंदूकों में से एक की क्रूरता के खिलाफ इंसानी दिमाग की सीमाओं का टेस्ट कर रहे हैं। ये वायलेंस को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, ये उन हथियारों को समझने के लिए है जो हमारी दुनिया को बनाते हैं, चाहे वो हमला करने के लिए हो या बचाव के लिए। आज हम एक मॉडर्न बुलेट प्रूफ जैकेट को कुख्यात AK-47 के सामने खड़ा कर रहे हैं। हमारा मकसद ये देखना कि क्या ये सुरक्षा कवच, जो अक्सर जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी दीवार होता है, इस लेजेंडरी हथियार का सामना कर पाता है या नहीं। इससे ज्यादा दांव पर कुछ नहीं लगाया जा सकता। ये इंसान बनाम मशीन है, जिंदा रहने की जंग का सबसे असली रूप। दूसरे विश्व युद्ध की आग में पैदा हुई अलास्का 47 या ऑटोमाट कलाश्निकोवा सिर्फ एक राइफल से बढ़कर है। ये एक प्रतीक है, जंग का एक ऐसा औजार जिसने दुनिया भर के युद्धों पर अपनी छाप छोड़ी है। एक सोवियत टैंक कमांडर मिखाइल कलाश्निकोव द्वारा डिजाइन की गई अलास्का 47 को सरल, भरोसेमंद और पूरी तरह से विनाशकारी बनाया गया था। यह शक्तिशाली 7.62 by 39 मिलीमीटर राउंड फायर करता है, जो अपनी रोकने की शक्ति के लिए जाना जाता है। AK-47 को जो बात सबसे अलग बनाती है वह है इसकी मजबूती। यह कठोर परिस्थितियों में भी टिका रहता है, वियतनाम के जंगलों से लेकर मध्य पूर्व के रेगिस्तानों तक। इसकी विश्वसनीयता, उपयोग में आसानी और कम उत्पादन लागत ने इसे सेनाओं और विद्रोहियों के बीच एक पसंदीदा बना दिया। इसका वैश्विक प्रसार चौंका देने वाला है। अनुमानित 100 मिलियन AK-47 प्रचलन में है। AK-47 एक गैस से चलने वाली, घूमने वाली बोल्ट राइफल है। आसान भाषा में कहें तो यह अगले राउंड को चेंबर करने के लिए एक्सप्लोडिंग बारूद की शक्ति का उपयोग करता है। यह इसे आग की एक उच्च दर देता है जो तेज गति से सीसा उगलता है। लेकिन असली खतरा 7.62 by 39 मिलीमीटर राउंड में ही होता है। यह प्रक्षेप्य प्रभाव पर गिरने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे विनाशकारी घाव हो सकते हैं। यह मांस और हड्डी को फाड़ देता है, अपने पीछे विनाश का रास्ता छोड़ देता है। AK-47 की घातकता निर्विवाद है, जो हमारे परीक्षण को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। क्या बुलेट प्रूफ जैकेट वास्तव में इस तरह की मारक क्षमता का सामना कर सकता है? सदियों से योद्धाओं ने युद्ध में अपनी रक्षा के लिए कवच पहने हैं। मध्ययुगीन शूरवीरों के भारी प्लेट मेल से लेकर आधुनिक सैनिकों के फ्लैग जैकेट तक लक्ष्य एक ही रहता है, प्रोजेक्टाइल के प्रभाव को विक्षेपित या अवशोषित करना। बुलेट प्रूफ जैकेट, जिन्हें बैलिस्टिक वेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, इस प्राचीन संघर्ष में नवीनतम विकास हैं। वे पहनने वाले के महत्वपूर्ण अंगों, हृदय, फेफड़े और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को गोलियों के घातक बल से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन ये बनियान अजेय ढाल नहीं है। वे सावधानीपूर्वक इंजीनियर सुरक्षा की परतें हैं। प्रत्येक को एक गोली को रोकने में एक विशिष्ट भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। खंड 5, केवलर और परे आधुनिक कवच सामग्री पर एक नजर। अधिकांश बुलेट प्रूफ जैकेट के पीछे का रहस्य केवलर नामक सामग्री में निहित है। 1960 के दशक में विकसित केवलर अविश्वसनीय तन्य शक्ति के साथ एक सिंथेटिक फाइबर है। यह हल्का लेकिन अविश्वसनीय रूप से सख्त होता है, जो भारी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित और नष्ट करने में सक्षम होता है। एक साथ कसकर बुने हुए केवलर फाइबर एक घना जाल बनाते हैं जो गोलियों को फंसाता है, ठीक उसी तरह जैसे कैचर का दस्ताना फास्ट बॉल को पकड़ लेता है। लेकिन केवलर खेल में अकेला खिलाड़ी नहीं है। आधुनिक बॉडी आर्मर में अक्सर उच्च कैलिबर खतरों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए सिरेमिक प्लेट, स्टील या पॉलीथाइलीन जैसी अन्य सामग्री शामिल होती है। ये सामग्रियां केवलर के साथ मिलकर एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली बनाती है। प्रत्येक परत को एक गोली की ऊर्जा को अलग अलग तरीकों से हराने के लिए डिजाइन किया गया है। खंड 6, सुरक्षा का भौतिकी बॉडी आर्मर गोलियों को कैसे हराता है। जिस क्षण एक गोली बुलेट प्रूफ बनियान से टकराती है, भौतिकी का एक जटिल नृत्य सामने आता है। बनियान की बाहरी परत, अक्सर कसकर बुने हुए केवलर कपड़े, रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती है। यह गोली को पकड़ता है, अपने बल को एक व्यापक क्षेत्र में फैलाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गोली को अपनी ऊर्जा को एक ही बिंदु पर केंद्रित करने से रोकता है। जैसे जैसे गोली गहरी होती जाती है, यह केवलर
या अन्य उच्च शक्ति वाली सामग्रियों की अतिरिक्त परतों का सामना करती है। ये परतें गोली को और धीमा करने, इसकी गतिज ऊर्जा को अवशोषित करने और इसे गर्मी में परिवर्तित करने का काम करती है। लक्ष्य यह है कि गोली को बनियान में प्रवेश करने और पहनने वाले के शरीर तक पहुंचने से पहले उसे पूरी तरह से रोक दिया जाए। यह प्रक्रिया, जबकि प्रतीत होता है कि तात्कालिक, इन सामग्रियों के उल्लेखनीय गुणों और उनके डिजाइन की सरलता का प्रमाण है। खंड 7, बनियान से परे, एक नए युग के लिए सुरक्षा। जब आधुनिक बॉडी आर्मर की बात आती है तो बुलेट प्रूफ बनियान सिर्फ हिमशैल का सिरा है। भौतिक विज्ञान और डिजाइन में प्रगति के कारण विशेष कवच प्लेटों का विकास हुआ है जो उच्च वेग वाले राउंड का भी सामना करने में सक्षम है। ये प्लेटें, जो अक्सर सिरेमिक या मिश्रित सामग्री से बनी होती हैं, बनियान पर जेबों में डाली जाती हैं, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती हैं। लेकिन सुरक्षा सिर्फ धड़ से परे है। हेलमेट, जो बैलिस्टिक खतरों से सिर की रक्षा के लिए डिजाइन किए गए हैं, पहेली का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अक्सर बनियान के समान सामग्री और डिजाइन सिद्धांतों को शामिल करते हैं, मस्तिष्क को घातक प्रभावों से बचाते हैं। खंड 8, परीक्षण, AK-47 बनाम बुलेट प्रूफ जैकेट। सच्चाई का क्षण आ गया है। हमारी परीक्षण सीमा तैयार है, सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। हम एक मानक AK-47 का उपयोग कर रहे हैं जो 7.6239 मिलीमीटर राउंड से भरी हुई है। हमारा लक्ष्य एक बैलिस्टिक जेल धड़, जो एक अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ बनियान से सुसज्जित है। इस क्षमता के राउंड को रोकने के लिए रेट किया गया है। हवा तनाव से भर जाती है। फायर करने का आदेश दिया जाता है। जैसे ही AK-47 अपना प्रकोप फैलाता है, हवा में एक उग्लुष्णीय रेव चीरता है। बारूद की गंध हमारी नासिका में भर जाती है। क्योंकि हम लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, दिल तेज हो जाता है। परिणाम सब कुछ प्रकट करेंगे। खंड 9, परिणाम का विश्लेषण। क्या कवच टिका रहा? धुआं साफ होता है, जिससे उसके बाद का पता चलता है। बैलिस्टिक जेल धड़ प्रभाव के निशान से भरा हुआ है, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर राहत की लहर हम पर छा जाती है। बनियान ने अपना काम किया। बुलेट प्रूफ पैनल, हालांकि युद्ध के निशान थे, पैठ को रोकते थे। AK-47 के राउंड अपनी रोक शक्ति के लिए जाने जाते हैं, अपने मैच से मिले। बनियान ने प्रभाव को अवशोषित कर लिया, ऊर्जा को तितर बितर कर दिया और राउंड को महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंचने से रोक दिया। यह आधुनिक बॉडी आर्मर के पीछे अविश्वसनीय इंजीनियरिंग और तकनीक का प्रमाण है। यह ढाल की जीत है, उन लोगों की सरलता का प्रमाण है जो रक्षा करने का प्रयास करते हैं। खंड 10, सुरक्षा का भविष्य, बॉडी आर्मर में नवाचार। बॉडी आर्मर का विकास लगातार विकसित हो रहे खतरों के खिलाफ हथियारों की दौड़ है। शोधकर्ता और इंजीनियर लगातार हल्के, मजबूत और अधिक लचीली सामग्री विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, लिक्विड आर्मर और यहां तक कि सेल्फ हीलिंग मटेरियल को संभावित गेम चेंजर के रूप में खोजा जा रहा है। उन बनियानों की कल्पना करें जो विभिन्न खतरे के स्तरों के अनुकूल हो सकते हैं, जरूरत पड़ने पर बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, या ऐसी सामग्री जो प्रभाव पड़ने पर तुरंत सख्त हो सकती है, प्रभावी रूप से कवच भेदी राउंड को भी रोक सकती है। बॉडी आर्मर का भविष्य हमारी कल्पना से ही सीमित है। खंड 11, अंतिम विचार, कभी न खत्म होने वाली हथियारों की दौड़। हमारे परीक्षण ने साबित कर दिया है कि आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट वास्तव में AK-47 के हमले का सामना कर सकते हैं। लेकिन यह आत्मसंतुष्टि का कारण नहीं है। जैसे जैसे बंदूक तकनीक आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे बचाव को भी आगे बढ़ना चाहिए। उन लोगों के लिए बेहतर सुरक्षा की खोज जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं, एक नेक काम है। यह एक ऐसी दौड़ है जिसे हमें जारी रखना चाहिए। ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए जहां तकनीक एक ढाल के रूप में कार्य करे जो हमारी रक्षा करने वालों की रक्षा करे।